नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू भारतीय इंग्लिश स्किल्स ट्रेनिंग। आज हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है। नहीं, रुकिए, रुकिए, रुकिए। मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि 50 दिनों में, 30 दिनों में, 21 दिनों में, 14 दिनों में या फिर सिर्फ 4 दिन में मास्टर बनिए इंग्लिश के। नहीं, नहीं। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि शुरू में ही आप अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन या किसी और तरह की एक्सेंट सीखें। देखिए, जब बात आती है इंग्लिश की, तो हर कोई बात करता है इंग्लिश का मास्टर बनने की, एडवांस्ड इंग्लिश सीखने की। तो फिर बेसिक पर कौन ध्यान देगा? मैं दूँगा। इसीलिए मैं आपसे आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बेस्ट एकेडमी, भारतीय इंग्लिश स्किल्स ट्रेनिंग, जहाँ पर हम सीखेंगे ना सिर्फ बेसिक इंग्लिश बल्कि वोकैबुलरी, प्रोनंसिएशन, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है। देखिए, आप जानते ही होंगे ऑलरेडी इस टॉपिक पर हज़ारों वीडियोस अवेलेबल हैं पूरे इंटरनेट पर फिर भी मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला रीज़न है ग्लोबल कम्युनिकेशन। अगर आप अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान रखते हैं, इंग्लिश आती है आपको, तो जिन भी देशों में, जिस भी जगह पर पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, तो आप इंग्लिश बोलने वाले लोगों से, अंग्रेज़ी भाषी लोगों से ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और मोस्टली इंग्लिश देखिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है पूरी दुनिया में। तो इसका ज्ञान रखना आपको लगभग हर किसी से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। दूसरा बड़ा रीज़न है करियर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि हर किसी फील्ड में या हर किसी जॉब में आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है। टेक्नोलॉजी एज़ इन कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई भी गैजेट आप यूज़ करेंगे तो उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके जो निर्देश होते हैं वो हर चीज़ इंग्लिश में होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आजकल तो हर चीज़ के ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसको आप इंडियन रीजनल या लोकल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी आमतौर पर देखा जाता है, और ये सच्चाई भी है, भले ही आप इसे पसंद करें या ना करें, पर तवज्जो जो है, जो प्रेफ़रेंस है जॉब में और करियर में एक अलग लेवल हासिल करने के लिए, वो उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है जिनको इंग्लिश अच्छी आती है। ये आप जानते ही होंगे। तो इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए, तीसरा जो बड़ा रीज़न है वो है एक्सेस टू नॉलेज। सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से। तो ऑल ओवर इंटरनेट, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, अपार भंडार है नॉलेज का। आप किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का क्या कहते हैं डेटा, आपको ईज़िली और फर्स्ट हैंड अवेलेबल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आपको इंग्लिश आती है और अच्छी आती है तो आपके लिए आसान हो जाता है किसी भी तरह के कंटेंट को एक्सेस करना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो या कहीं का भी हो। चौथा रीज़न है ट्रैवल एंड टूरिज़्म। आपको घूमने का शौक़ हो या चाहे ना हो, कभी भी आपको अगर मौका मिलता है इंडिया से बाहर जाने का, किसी और देश में जाने का, ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ी भाषी, इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो सोचिए ना आप, हर चीज़ कितनी आसान हो जाएगी आपको। चाहे वो किसी से रास्ता पूछना हो, चाहे अकोमोडेशन, चाहे होटल्स के बारे में या किसी टूरिस्ट प्लेस के बारे में, टूरिस्ट स्पॉट के बारे में आपको पूछना हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, वहाँ के लोकल फूड क्या फ़ेमस हैं, वहाँ पर आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ आपके लिए एकदम आसान हो जाती है अगर आपको इंग्लिश आती है। 5वें पॉइंट की बात करें अगर, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हर चीज़ आपके स्मार्टफ़ोन से लेकर आपका लैपटॉप या किसी भी तरह का आप गैजेट देख लीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज उसमें होती है, वो इंग्लिश होती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को समझना, किसी भी तरह के गैजेट्स को यूज़ करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और आखिरी पॉइंट की बात करें, जो हमारा आखिरी मेन बड़ा रीज़न है, वो है कल्चरल डिफरेंसेस।
अगर आपको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है अलग-अलग तरह के कल्चर्स को समझना, अलग-अलग लोगों के ट्रेडिशंस को जानना, उनकी परंपराओं के बारे में ज्ञान हासिल करना। देखिए, सिर्फ़ इंग्लिश बोलने वाले देशों की ही बात नहीं है। जिन देशों में इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की तरह, वहाँ भी आम तौर पर लोग इंग्लिश भाषा का ज्ञान रखते हैं। तो सिर्फ़ अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इंग्लिश बोलने वाले देशों में नहीं, बल्कि और भी देशों में, जैसे कि आप कोई भी पास का देश देख लीजिए, जैसे सिंगापुर है, जैसे यूएई है, तो वहाँ पर इंग्लिश भाषा का प्रचलन काफ़ी हद तक है। ऑफ कोर्स टूरिस्ट की वजह से और ग्लोबल बिजनेस की वजह से। तो देखिए, इन शॉर्ट हर चीज़ इंग्लिश से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या कहीं ना कहीं इंग्लिश से शुरू होकर या इंग्लिश पर ख़त्म होती है। तो इंग्लिश भाषा का, अंग्रेज़ी भाषा का जो ज्ञान रखना है, वो आपके लिए जीवन में, करियर में, रिलेशनशिप में और इन शॉर्ट हर चीज़ में आपके लिए आसानी बढ़ा देता है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इंग्लिश, अंग्रेज़ी भाषा सीखनी क्यों ज़रूरी है। तो अब तक आप जान चुके हैं, बेस्ट एकेडमी में मेरा उद्देश्य है बेसिक इंग्लिश पर महारत हासिल करके उसके दांव पेचों को अच्छी तरह से सीख कर फिर एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ा जाए। तो इसीलिए जुड़िए मेरे चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए भारतीय इंग्लिश स्किल्स ट्रेनिंग बेस्ट एकेडमी को। धन्यवाद।